जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने अयोध्यापुरी में वधू आगमन का वर्णन किया है, जिसमें कि सभी नगरवासी और सभी माताएं चारों राजकुमार और राजकुमारियों को देखकर निहाल हो रही हैं। माताएं अपने पुत्रों और वधुओं की परछन कर रही हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सारी पुरानी वीडियोस भी देखिए और साथ ही साथ आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आपके फ़ोन पे वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव या अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहीं निछावरिं अगणित भांति। बधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहीं निज सुकृत स्वराही। बरसहीं सुमन छनहीं छन देवा, नाचहीं गावहीं लावहीं सेवा। देखि मनोहर चारि उजोरी, सारद उपमा सकल ठडोरी। देत न बनई न पट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीत कुल रीति करी, अरग पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछि, सब चली लवाई निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी को छवि को देखकर बार बार वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देते हुए बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारहीं बार आरती करहीं, व्यजन चारु चामर सिर डरहीं। वस्तु अनेक निछावर होहीं, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहयो जनु संतत रोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधै लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाही, मानहु समर सूर जय पाई। ए सुख ते सत कोटि गुण, पावहीं मातु आनंदु। भाईन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीति जननी करहीं, बर दुल्हिन सकुचाही। मोद विनोद बिलोकि बढ़, राम मनहि मुस्काही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं को सिरों पर सुंदर पंखे और चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे शोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं।
क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हनें सकुचाती हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूज सकल बासना जी की। सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मनि भूषण दीन है। आयुष पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल परिहाय, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि असीस जोहारी सब, गावें गुण गण गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवन किन्नर नरनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं। माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा वही वही देते जाते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित तथा राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भागे बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनुआए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि किन्न गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लिन्न पग धूरी। भीतर भवन दिन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्नी विनय और प्रीति न थोरी। बधुन समेत कुमार सब रानिन, सहित महिषु। पुनि पुनि बंदित गुर चरण, देत असीस मुनीषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से संतुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादीपुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल में भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्ने उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। उर्धरि रामहि सिय समेता, हर्ष किन्न गुर गवनु निकेता। विप्र वधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरि बुलाई सुहासिनी लीन्ही, रुचि विचार परिरावनि दीन्ही। नेगि नेग जोग जब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज्य जजाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर बिबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। चले निशान बजाई सुर,
निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुस दशरथ अजर बिहारी। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखा, उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी से श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की भाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजा को शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके, फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले। वे एक दूसरे से श्री सीताराम जी का यश करते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।